आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट और आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल की। क्या जम्मू कश्मीर के जो सियासी लीडर्स हैं वो ज़्यादातर जो है फोकस नेशनल इश्यूज़ पे करते हैं? क्या वो नेशनल लीडर्स बनना चाहते हैं? अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की सियासी तवारीख में हमेशा से ये सियासी ट्रेंड देखने को मिलता है कि यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो नेशनल पॉलिटिक्स को बढ़ावा देते हैं और वो नेशनल लीडर्स बनना चाहते हैं। जब लीडरशिप सिर्फ नेशनल नैरेटिव्स को बढ़ावा देती है तो इसका सीधा असर जो है आम इंसान पर पड़ता है। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है बल्कि ये रियलिटी भी है। जिसमें अगर हम बात करेंगे रोज़ बरोज़ इंफ्रास्ट्रक्चर में गिरावट, तालीमी निज़ाम पीछे होना हो जाए और सेहत का निज़ाम भी कमज़ोर हो जाता है। और सबसे बड़ी बात जो है लोगों का अपने निज़ाम पर भरोसा उठ जाता है। लोकल गवर्नेंस और डेवलपमेंट सिर्फ रिपोर्टों तक महदूद हो जाती है जब रीजनल मसाइल जो है सेकेंडरी बन जाते हैं। अब मगर सवाल ये है कि क्या सिर्फ नेशनल नैरेटिव का हिस्सा बनने से ये मसले हल हो सकते हैं? जम्मू कश्मीर के सियासी लीडर भी ये एम्बिशस रखते हैं कि उनको भी नेशनल कवरेज मिल जाए, वो भी नेशनल लीडर्स बने, उनको प्रेस्टिजियस जो है मीडिया कवरिंग मिल जाए और बड़े बड़े सियासी रोल में उनको मौका मिले। हाँ, जब अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के सियासी लीडर नेशनल पॉलिटिक्स पर फोकस करते हैं तो इससे नतीजा ये होता है कि लोकल इशूज़ जो है नज़रअंदाज हो जाती है। ये कैसे होता है इस पे भी हम बात करेंगे। जब लीडर्स नेशनल रोल की तरफ झुक जाते हैं तो वो सेंटर पार्टीज़ के एजेंडे के साथ अलाइन हो जाते हैं और जम्मू कश्मीर के स्पेसिफिक मसले, जैसे अगर हम आज के दौर की बात करेंगे, स्पेशल स्टेटस, बढ़ती हुई बेरोज़गारी और रीजनल डेवलपमेंट के लिए ज़ोरदार आवाज़ उठाने से घबरा जाते हैं। स्ट्रांग रीजनल लीडरशिप के न होने की वजह से गवर्नेंस कमज़ोर हो जाती है, डेवलपमेंट स्लो हो जाती है और लोकल प्रॉब्लम्स जैसे रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसले जिसमें पानी, बिजली की कमी आ जाती है, बेरोज़गारी बढ़ जाती है और सबसे बड़ा मसला जो है ह्यूमन राइट्स का मसला भी हल नहीं होता है। लीडरशिप जो है लोकल वोटर्स के लिए कम अकाउंटेबल होती है। लीडर्स ज़्यादातर वक्त जो है न्यू दिल्ली में नेशनल डिबेट्स पर फोकस करते हैं और कश्मीर के रोज़मर्रा के मसलों को नज़रअंदाज कर देते हैं। वाकई हालात को बेहतर करने के बजाय क्या ये लीडर्स कश्मीर के मसले को नेशनल डिबेट में सियासी टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं? लेकिन कोई भी कंक्रीट सिस्टम नहीं होता है और ना ही इनके पास कोई भी पॉजिटिव पॉलिसी है। अगर लोगों को ये महसूस हो कि उनकी लीडर जो है अपनी नेशनल इमेज बनाने के ज़्यादा फ़िक्रमंद है तो उससे उनकी फ्रस्ट्रेशन और सियासी वैक्यूम पैदा होता है जिससे यूथ में डिसोल्यूजन बढ़ता है। अगर सियासी लीडर्स लोकल गवर्नेंस के लिए जोर नहीं लगाते हैं तो ब्यूरोक्रेसी डोमिनेंस और बढ़ जाती है और जिस तरह से पब्लिक रिप्रेजेंटेशन पीछे रह जाते हैं जो हम आए दिन देखते हैं। जब मेन स्ट्रीम लीडर्स नेशनल रोल पर जो है फोकस करते हैं तो नए अल्टरनेटिव रीजनल पार्टीज उभर सकते हैं, जिस तरह से हमने पिछली बार देखा है, जो कभी कभी एक्सट्रीम आइडियालॉजी रखते हैं और जम्मू कश्मीर की सियासी लैंडस्केप को और भी मुश्किल बना देते हैं। नेशनल लीडर बनना अपने आप में गलत बात नहीं है, लेकिन लोकल इश्यूज़ को नज़रअंदाज करने से गवर्नेंस में कमी, पब्लिक और न पब्लिक में नाराज़गी और जम्मू कश्मीर की क्राइसिस में और भी गहराई हो सकती है। असली लीडरशिप वो है कि जो नेशनल एस्पिरेशंस को जो है लोकल प्रॉब्लम्स हल करने के साथ बैलेंस करे। कश्मीर के ये सियासी लीडर्स हमेशा जो है हिंदुस्तान गवर्नमेंट को यही समझाते रहे, इसी तरह से वेलविशर बनते रहे कि इनके बगैर जो है कश्मीर के लोग जो है हिंदुस्तान की आइडियालॉजी को सपोर्ट नहीं करेंगे। उन्होंने जो हमेशा से सेंट्रल गवर्नमेंट की लीडरशिप पे खूब पट्टी बांध दी कि कश्मीरी सिर्फ इंडिया को सपोर्ट करेंगे जब उन जैसी जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हो। मसलन अगर हम बात करेंगे जिस तरह से आर्टिकल 370 से हटने से पहले जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट और PDP की चीफ महबूबा मुफ्ती ने सेंट्रल गवर्नमेंट को धमकी दी थी कि अगर 370 और 35 को छुआ गया तो 300 तो यहाँ पे तिरंगा उठाने के लिए कोई नहीं होगा। लेकिन उसके बाद ही जिस तरह से हमने DDC इलेक्शंस में देखा कि जिस तरह से 25% वोट जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने लिए और बाकी जो है जो हिस्ट्री है वो आपके